जिस मुस्लिम युवक ने लोगों की जान बचाई, उस वक्त उसका धर्म प्रमुख मसला नहीं था, उसके लिए था कि उनके भाई, उनके बहन, उनके लोगों की जान जा रही है, वो जान बचाना उनके लिए वो जिंदगी प्रमुख थी। उसी देखा कि किस तरीके से उसके बाद भी लगातार हॉस्पिटल के प्रचार में, हॉस्पिटल रात भर तैयार होता है, उसके बाद मोदी जी देखने आते हैं, लेकिन इस पे कहीं कोई सवाल नहीं हो रहा है कि क्यों ये हादसा हुआ ही क्यों। मुख्य है कि पटेल की मूर्ति पे करोड़ों करोड़ लग करके खर्च हो और बुलेट ट्रेन की जो बात हो रही है, ये चंद मुट्ठी भर घराने, जो अमीर घराने हैं, उनके लिए काम होता रहे। देश की मेहनत कश आबादी मरे तो मरे, उनके वोट बैंक की राजनीति चलती रहे, इनके लिए आज प्रमुख मसला है। लोगों की गलतियों की वजह से पुल गिरा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सवाल यहाँ ये उठता है लोगों की गलतियों। जब पिछले 7 महीने से वो पुल इसलिए बंद था ताकि उसकी मरम्मत की जा सके, उसको रेनोवेट किया जा सके। 7 महीने की मरम्मत के बाद भी वो कौन सा ऐसा मरम्मत हुआ जिसके बाद जैसे ही पुल खुलता है वो पुल टूट करके चरमरा करके गिर जाता है? ये कौन सा मरम्मत था? इसमें लोग कहाँ दोषी हैं? हम ये सवाल करते हैं कि कभी इन नेता मंत्री को के काफिले से लेकर इनके तमाम जो ऐशो आराम के अड्डे हैं, उनमें आपने कभी सुना है कि किसी भवन ढहने से या रास्ते में ऐसी कोई असुरक्षा या कोई लापरवाही होने से कोई ऐसी घटना घटती है? ऐसी घटनाएं नहीं घटती हैं, क्योंकि वहां पर तमाम जो सुरक्षा के पैमाने हैं, जो तमाम तैयारियां हैं, वो बहुत चुस्ती फुर्ती और बहुत बेहतरीन तरीके से की जाती है। लेकिन यही चुस्ती फुर्ती उस पुल के निर्माण में नहीं दिखाई गई। एक ऐसी कंपनी को उस पुल के रेनोवेशन का ठेका दिया गया जो कंपनी कभी भी इस तरीके के कंस्ट्रक्शन और पुल के रेनोवेशन का काम ही नहीं करती है। ऐसी लापरवाही गुजरात सरकार के सो कॉल्ड गुजरात मॉडल और विकास के इस नए आयाम में हमें देखने को मिल रहा है कि आज लोगों की लाशों पे ये अपना राज चला रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि गलतियां लोगों की थी। अब असल दोषियों को बचाने के लिए लोगों के ऊपर सारा जिम्मा डाल। पॉसिबल है कि एक पुल लोगों की हिलाने से गिर जाएगा? यही तो सवाल है कि क्या एक 150 साल ऐसा पुराना पुल था जिसको रेनोवेट किया जा सकता था और बेहतरीन तरीके से किया जा सकता था। जिस तरीके से आज आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली में मोदी जी के रहने के लिए सेंट्रल विस्टा की तैयारी का निर्माण कितने बेहतरीन तरीके से चल रहा है। क्या इतने बेहतरीन तरीके से उस पुल का निर्माण नहीं किया जा सकता था? बिल्कुल किया जा सकता था और लोगों के चलने के लिए वो पुल बनाया गया था। ज़ाहिर तौर पे इसमें पूरे जो दोषी हैं, जो हत्यारे हैं, उनको बचाने के लिए अलग अलग तरीके के बयान सरकार और कंपनी की तरफ से आ रहे हैं ताकि मसला ठंडा पड़े और जो हत्यारे हैं उनको बचाया जा सके। मीडिया हम जानते हैं किस तरीके से सरकार की गोद में जाकर बैठी है, लगातार ही लोगों के दिमाग के ऊपर, उनकी आंखों के ऊपर एक पर्दा डालने का काम करती है। जो इस घटना के, इस दुर्घटना कहना इसको गलत होगा, ये हत्याएं हैं। इन हत्याओं के पीछे जो असल कारण है, उस कारण पे लोग ना सोच पाए, इसलिए ये मीडिया उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए कभी बताती है ये एक्ट ऑफ गॉड था या फिर लोग इसके लिए दोषी हैं। तो आज मेन स्ट्रीम मीडिया इसी तरीके से सरकार के पक्ष में, जो क्योंकि वो उनकी खाती है, पूरी फंडिंग आज जी न्यूज से लेकर तमाम ऐसे चैनलों को सरकार की और ऐसे कॉर्पोरेट घरानों से होती है, तो वो उन्हीं की बजाते भी हैं, लगातार उनकी भोपू बजाते हैं, चाहे लोग मरे या फिर कुछ भी हो। ये मैडम, जब इलेक्शन आता है तो जब बड़ा दुर्घटना हो जाता है, इस पर क्या कहेंगे? इलेक्शन से पहले ज़ाहिर तौर पे हम देखते हैं कि कई बार गुजरात के पुल की घटना ही नहीं, लेकिन कई ऐसी घटनाओं को हिंदू मुसलमान के दंगे हो या लगातार ही ध्रुवीकरण का जो मामला है, ये सरकार की तरफ से हम जानते हैं अंजाम दिया जा सके ताकि लोग आपस में बटे और इनके वोट बैंक की राजनीति चल सके। इसलिए ये तो बात साफ तौर पे सबको ही पता है कि आज जो फांसीवादी सरकार सत्ता में बैठी है, जो मोदी सरकार सत्ता में बैठी है, वो लोगों की लाशों के ऊपर अपनी रोटियां सेक रही हैं, अपनी सत्ता चला रही हैं और वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। जिन लोगों की जाने गई है और जो भी पीड़ित है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसका सरकार से मुआवजा वगैरह की कुछ बात? सबसे पहले हम ये मांग करेंगे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस्तीफा दें। इस पूरे मामले में की जिम्मेदारी लेते हुए नरेंद्र मोदी सफाई दे। अभी तक कोई जो कार्रवाई नहीं हुई है, तत्काल कार्रवाई हो। जो पीड़ित हैं, जिन लोगों के घरों से लोगों की जानें गई हैं, जो बच्चे मरे हैं,
सबसे पहली बात, मुआवजा बहुत छोटी चीज़ होगा, लेकिन तब भी उनको एक उचित मुआवजा दिया जाए, उनके घरों से लोगों को तमाम नौकरियां दी जाए ताकि उनका भविष्य हो सके उज्जवल। कई सारे घरों में हमने देखा कि कैसे ही मतलब 3-3, 4-4 लोग उस घरों की उनकी मौतें हुई हैं, उनकी हत्याएं हुई हैं। और बच्चों की तादाद ज़्यादा है। बिल्कुल, औरतों और बच्चों की तादाद ज़्यादा है। मुआवजा बहुत छोटी चीज़ होगा। इस मामले की तुरंत संज्ञान लेते हुए इस्तीफ़ा देने की मांग, और भविष्य में ऐसी घटना ना घटे इसलिए ऐसे तमाम पुल, ऐसे सड़कों, ऐसी जगहों जहाँ लोग काम करते हैं, उनके तत्काल कार्रवाई से उनकी जाँच होनी चाहिए ताकि वो ठीक से फंक्शनिंग है नहीं है, आने वाले भविष्य में ऐसी घटना ना घटे, इसलिए इसकी तुरंत तत्काल जांच। मैडम एक बात और पूछूंगा कि पुल में जब लोग गिरे थे तो उस वक्त एक मुस्लिम लड़के ने बहुत सारी जानें बचाई है, किनारे पे ला करके लोगों को रखा है बहुत सारी, तो लोग जो मुसलमानों पे उंगलियां उठाते हैं इस पर क्या कहेंगे? देखिए, लोग आपस में कभी भी हिंदू मुसलमान आपस में वो नहीं करते हैं। ये सरकार और सरकार में बैठी जो ताकतें हैं वो हमारे बीच हिंदू और मुसलमान के नाम पे नफरत फैलाने का काम, और जैसा मैंने बताया अपना वोट बैंक बनाने का काम करती हैं। लोग आज भी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। दिल्ली में हमने देखा कि किस तरीके से जो संघ और भाजपा द्वारा प्रायोजित दंगे थे, उससे पहले भी और उसके बाद भी लोग आपस में कहीं भी उनके बीच हिंदू और मुसलमान वाली नफरत नहीं थी। ये कुछ दंगाई जो लगातार इन लोगों के बीच हिंदू मुसलमान के नाम पे जो उनके ज़िंदगी के असल मुद्दे हैं, रोज़गार के, शिक्षा के, स्वास्थ्य का, वो गायब करने का काम कर रहे हैं। और समाज में जो ये फांसीवादी ताकतें बैठी हैं उनके लिए ज़मीन तैयार कर रहे हैं वो लोग हैं जो हमारे बीच हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मुस्लिम युवक ने लोगों की जान बचाई, उस वक्त उसका धर्म प्रमुख मसला नहीं था, उसके लिए था कि उनके भाई, उनके बहन, उनके लोगों की जान जा रही है, वो जान बचाना उनके लिए वो ज़िंदगी प्रमुख थी। उसी तरीके से आज हमारे लिए प्रमुख चीज़ हमारा रोज़गार है, हमारे शिक्षा है, हमारे लिए धर्म का मसला है ही नहीं, चाहे वो नईम शेख हो या फिर कोई हिंदू युवक हो। आज ये सारी चीज़ें, ये जो बीज है नफरत का, ये हमारे बीच ये कुछ सांप्रदायिक ताकतें डालने का काम कर रही हैं। मैडम बहुत सारी जानें चली गई लेकिन प्रचार और प्रसार में कोई कमी नहीं आई। ये सरकार का प्रमुख एजेंडा ही आज नहीं है। लोगों की जान बचाना, वो दिल्ली पुलिस से हैं, लोगों की जान बचाना, लोगों की जान 141 लोगों की जान गई। इसके बाद ये मोदी सरकार और गुजरात सरकार के लिए ये प्रमुख मसला नहीं था। हमने देखा कि किस तरीके से उसके बाद भी लगातार हॉस्पिटल के प्रचार में, हॉस्पिटल रात भर तैयार होता है, उसके बाद मोदी जी देखने आते हैं, लेकिन इस पे कहीं कोई सवाल नहीं हो रहा है कि क्यों ये हादसा हुआ ही क्यों, इनके हत्यारों को क्यों नहीं सज़ा दी जानी चाहिए, इस पे कोई बात ही नहीं हो रही है। इसलिए ही नहीं हो रही है क्योंकि ये सरकार के लिए जो सवाल है कि ये घटना आगे भविष्य में ना दोहराई जाए, ये सवाल उनके लिए प्रमुख है ही नहीं। उनके लिए यही सवाल प्रमुख है कि पटेल की मूर्ति पे करोड़ों करोड़ लग करके खर्च हो, और बुलेट ट्रेन की जो बात हो रही है, ये चंद मुट्ठी भर घराने, जो अमीर घराने हैं, उनके लिए काम होता रहे। देश की मेहनत कश आबादी मरे तो मरे, उनके वोट बैंक की राजनीति चलती रहे। इनके लिए आज प्रमुख मसला यही है।